बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में इस सोलर सिस्टम के ऊपर, जिसमें ये बैटरी है हमारे पास, ठीक है जी, ओसाका 250 एम्पेयर की बैटरी है। इसके साथ मैं आपको थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग और कुछ रेगुलर रूटीन मेंटेनेंस के बारे में ये एक वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप दोस्तों के काम आएगी। ये आपको बहुत सारी वायर्स और बहुत सारा एक झमेला सा नज़र आ रहा है। ये होता है जब हम बहुत सारे मल्टीपल लोड्स और चार्जिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ हमारे पास एक चार्जिंग सिस्टम भी है। ये चार्जिंग की पावर सप्लाई है मेरी, ठीक है जी। इससे भी इसको हम चार्ज करते रहते हैं। जब पावर होती है तो इससे चार्ज होता है दिन के वक्त में सोलर सिस्टम से। ये दो वायर्स आपको नज़र आ रही हैं, दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे। ये पैरेलल में दो वायर्स, ये नेगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए, ये वाला रेड, और ये वायर्स पॉजिटिव की तरफ गई हुई हैं, ये नेगेटिव की दो वायर्स हैं, ठीक है जी। ऊपर पैनल से आ रही हैं, दो पैरेलल में ली गई हैं ताकि करंट की डेंसिटी बढ़ जाए। अच्छी वायर है ये बाहर की, फॉरन की, ठीक है जी। इस वक्त मैं आपको चेक करके देता हूँ। यहाँ देखें, मेरे मीटर जो है 40 एम्पेयर डीसी के ऊपर सेट है। रीडिंग 0 है इस वक्त। मैं दो लाइंस के अंदर लगा के, नेगेटिव लाइंस के ऊपर लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखें 6.35 ये हमारे पास एम्पेयर आ रहे हैं, 6.3, ठीक है जी। 6.3 6.4 के करीब एम्पेयर्स हमारे पास ऊपर से आ रही हैं इस वक्त सोलर पैनल्स की तरफ से। तो ये हमारा इस वक्त सोलर सिस्टम इसको चार्ज कर रहा है, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको ऊपर सोलर सिस्टम पे लेके जाता हूँ, वहाँ थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस, ये वो सिलसिला करते हैं, फिर देखते हैं इसके ऊपर कुछ बेहतर हो गए कि नहीं। 6.4, ठीक है जी, 6.4 तक हमारे पास इस वक्त हैं। तो हम इसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से सफाई वगैरह करके हम इसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। मैं आपको इस वक्त छत पे लेके आया हूँ। ये दो हमारे सोलर पैनल इंस्टॉल्ड हैं इस वक्त, ठीक है जी, जिसको हमने किसी स्टैंड वगैरह किसी चीज़ पे नहीं रखा, सिर्फ ज़मीन पे पड़े हुए हैं। तो इस तरह से भी ये काम करते हैं। कोई इसके लिए बहुत फैंसी, बहुत आला स्टैंड की ज़रूरत नहीं होती। स्टैंड अगर आप बना लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी होगा तो इस तरीके से भी आप रख के काम निकाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल देसी तरीका कहलाता है। लेकिन सोलर पैनल पे देखें तो बहुत सारी मट्टी और पानी के, जो बारिश वगैरह हुई तो यहाँ पे मट्टी वट्टी जमी हुई है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो मसला हुआ था वो भी आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपकी समझ में आ जाए। थोड़ा सा मैंने यहाँ से साफ़ भी किया हुआ है अभी, ठीक है जी। यहाँ पे कोरोजन हो गई थी ये वाली जगह पे। ये केबल मैंने अभी थोड़ी देर पहले जोड़ की है, ठीक है जी, जोड़ी है। यहाँ पे कोरोजन हो गई थी। ये हमारी केबल है जो कि वहाँ दूसरे पे जाके फिर यहाँ पे ये वाइट केबल आपको नज़र आ रही है, इसके थ्रू हमारी पावर नीचे जाती है। ये जो है ये सिर्फ जॉइंट करने के लिए है, यहाँ से वहाँ उस पैनल को, वहाँ से फिर नीचे की तरफ पावर जाती है। तो इस तरीके से है, ठीक है जी। ये मैंने बहरहाल फिर जॉइंट लगा दिया क्योंकि टूटी हुई थी तार। तो ये पैनल जो था इस वक्त सर्विस में नहीं था। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। यहाँ देखें तो ये 3 एम्पेयर के करीब में करंट दिखा रहा है। सुबह का वक्त है, 8 बजे के करीब का वक्त है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त बैटरी के ऊपर जो हमारा ये पैनल भेज रहा है, ये 3 एम्पेयर के करीब पावर भेज रहा है, और जो बाकी की है वो दूसरा पैनल शेयर कर रहा है, ये वाला। तो हम इसको अब जो है तो मैं आपको दिखाता हूँ सफाई का इफेक्ट। 3.1 कुछ एम्पेयर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसके ऊपर बिल्कुल भी साया नहीं है, टोटल धूप में आप देख सकते हैं। अभी जो है हम इसको साफ़ करेंगे, धोएंगे पानी से, फिर इसके इफ़ेक्ट देखेंगे कि यहाँ पे एम्पेयर्स का क्या हाल होता है। तो यहाँ देखिए जनाब 3.14 कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है जी। धूप बढ़ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर सी बात है एम्पेयर्स बढ़ेंगे। लेकिन हम इसको जो है फिल धोते हैं, फिर इसके बाद इसका रिज़ल्ट देखते हैं, ठीक है जी। तो बस इसका तरीका ये है कि सीधा इस पर पानी गिराइए इस तरीके से। मैं आपको ये स्टेप दिखा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ताकि आपको अच्छे से समझ आए इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है जी। और धोने से सोलर पैनल को कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों का ख्याल है कि ख़राब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये सील्ड होता है आमतौर पे, तो ये कभी कभार धो लेने से कोई कबाहत नहीं आती, क्योंकि बारिश में भी धुलते ही हैं। बारिश में आप इनको अंदर नहीं रखते बल्कि ये लगे रहते हैं, इसलिए है पानी से इसको कोई ज़्यादा मसला होना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको कपड़े से जो है तो साफ़ कर लीजिए, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह इस पर लगी हुई है वो साफ़ हो जाए। कुछ थोड़ा सा और फ्रेश पानी इस पर बहाते हैं। कुछ दोस्त फिर ये भी गिला करते हैं कि पानी बहुत ज़ाया कर लिया। बहरहाल क्या करें, किसी तरफ तो बैठना पड़ेगा।
तो हमारा मीटर ऑफ हो चुका है, इसको दोबारा ऑन करते हैं। ठीक है जी, ये देखें 3.9 तक चले गए, 3.15 कुछ थे, 3.9 तक चले गए। तो समझो कि 1 एम्पेयर से कुछ थोड़े का इजाफा इसमें हो गया सफाई करने से। ये धुल गया है, ये बाकी वाला दूसरा वाला जो है वो धुला नहीं है, अभी इसको भी धो लेंगे। इसमें जो है करीब करीब 1 एम्पेयर का इजाफा देखने को मिल रहा है। 1 एम्पेयर नहीं, लेकिन 0.85 कुछ समझ लो कि 0.8 तक का इजाफा इसमें हो गया है। बहरहाल ये भी बहुत बड़ा इजाफा है। 0.8 एम्पेयर अगर आपको फ्री में सिर्फ धोने से ही मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि नॉट बैड, बहुत अच्छी डील है। अब हम इसको भी धो लेंगे, उसके बाद फिर नेट इफेक्ट आपको मैं दिखाता हूँ नीचे बैटरी पे जाके, जो कि हमने चेक किया था 3.7 एम्पेयर थे हमारे पास, कुछ इस तरह के एम्पेयर्स थे। ठीक है जी, या 3.4 थे, 3.4 कुछ थे। तो अब मैं आपको सारा करके उसके बाद दिखाता हूँ कि कितना हमने इसमें गेन कर लिया। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने इनको मियाँ धो लिया है, साफ़ कर लिया है। ठीक है जी, अब बिल्कुल सही साफ़ सुथरे हो गए हैं दोनों पैनल्स। अब मैं आपको इन दोनों का करंट चेक करके दिखाता हूँ। ये एक का करंट आप इस वक्त देख रहे हैं 4.1 के करीब जा रहा है। ठीक है जी, अब हम दोनों के मजमूई करंट चेक करते हैं, तो वो हम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। यहाँ इनका जॉइंट है, बैटरी के ऊपर भी मैं बहरहाल आपको दिखा दूँगा कि वहाँ क्या हिसाब किताब हो रहा है। ठीक है जी, इस तरह से करके हम इसको यहाँ पे मीटर लगाएंगे तो हमें ये करंट जो है वो चेक हो जाएगा इस वायर पे जो बैटरी की तरफ जा रही है। ठीक है जी, ये देखें 8.4 एम्पेयर हमारे पास इस वक्त मिल रहे हैं। ठीक है, पहले कोई 3 पॉइंट कुछ थे, अभी धोने से इतना फ़र्क पड़ा है कि 8 पॉइंट कुछ तक चले गए। और कुछ वक्त का भी है फ़र्क, क्योंकि थोड़ा सा वक्त हमें लगा, कोई 10-15 मिनट हमें लगे होंगे, 5-10 मिनट इसको धोने में। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने कैमरा पास किया था जब मैं इसको धो रहा था। अभी तक वो दूसरा गीला ही है, ये भी गीला ही है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और ये करंट का वो हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, करंट का जो फ़र्क पड़ा है वो इतना पड़ा है। अब अगर ये थोड़ा अच्छा दिन का वक्त हो जाएगा तो ये 11-12 एम्पेयर तक करंट जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हिसाब से हो जाएगा। बैटरी पे भी आपको दिखा देता हूँ, इतना ही करंट हमें मिलेगा, क्योंकि ये बैटरी की तरफ से ही जा रही हैं और हमारे पास इस वक्त चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल्ड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जानबूझ के नहीं लगाया, क्योंकि ये बैटरी 250 एम्पेयर की बैटरी इन 2 पैनल्स पे पूरा दिन भी लगी रहे तो चार्ज नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि बीच बीच में यूज़ भी होता है दिन में कुछ घंटों के लिए, तो ये कभी भी इस तरीके से नहीं चार्ज हो सकती कि ओवर चार्ज हो जाए। तो ये हमेशा बस अंडर चार्ज ही रहती है, इसलिए मैं इसको चार्ज कंट्रोलर लगाता ही नहीं। चार्ज कंट्रोलर के बगैर भी मेरा रिज़ल्ट बिल्कुल फिट है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको नीचे बैटरी के ऊपर दिखाता हूँ, वहाँ पे भी यही रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब दोबारा हम बैटरी पे आ चुके हैं, मैं आपको फिर से करंट उसी जगह टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें 8.8 एम्पेयर। ठीक है जी, उसी वायर पे, उन्हीं 2 वायर पे, नेगेटिव वाली वायर पे मैं चेक कर रहा हूँ 8.8 एम्पेयर। ठीक है, तो बहुत फ़र्क पड़ा है धोने से और ये बिल्कुल सेट हो चुका है हमारा सिस्टम। ठीक है जी, अब हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी बैटरी को अच्छे से चार्ज कर पाएगा, लोड्स को चला पाएगा। तो पैरेलल काम चल रहा है सारा। यहाँ ये लोड लगा हुआ है, ये फ़ैन है। ठीक है जी, इसका करंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये छोटा फ़ैन है 1 एम्पेयर का, ये इस वक्त चल रहा है। और यहाँ से और बहुत सारे लोड लगे हुए हैं, यहाँ 2 फ़ैन लगे हुए हैं इस वायर के ऊपर, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, 6.8 एम्पेयर 6.9 एम्पेयर इस वक्त जा रहा है, 2 फ़ैन और एक मॉडेम उसकी तरफ। ठीक है जी, इसके अलावा लाइटिंग की तारें हैं, ये लाइटिंग है। ठीक है जी, और ये हमारे जनरेटर की तरफ भी इसकी वायर्स लगी हुई हैं स्टार्टिंग के लिए। बैटरी को हम इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर को भी। तो इस तरीके से जो इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रही बहरहाल, लेकिन ये सेटअप मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके का सेटअप है और इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। इस वक्त जो बाहर की चार्जिंग है वो नहीं आ रही, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 0 एम्पेयर पे। ठीक है जी, ये इस वक्त बाहर की चार्जिंग नहीं आ रही, जो कंपनी की है, बस सिर्फ सोलर से ही काम चल रहा है। और सुबह का वक्त है तो सोलर से हम काम चला रहे हैं। जब बिजली होगी तो इससे भी इसको चार्ज मिलेगा। तो इस तरीके से ये सिलसिला है। तो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ इसमें से समझ आ गई होगी। दोस्तों को, जो नए दोस्त हैं स्पेशली, उनको ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। तो देखते रहिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।